तुम्हें पता है, जब तुम चुप हो जाते हो तो सामने वाला सबसे ज़्यादा डरता है, क्योंकि उसे तुम्हारे गुस्से से नहीं, तुम्हारी खामोशी से डर लगता है। जब तुम अचानक चुप हो जाते हो तो कुछ लोगों का बिहेवियर बदलने लगता है। पहले जो तुम्हें इग्नोर कर रहे थे, वो अचानक क्यूरियस हो जाते हैं। जो तुम्हें हल्के में लेते थे, वो अचानक नोटिस करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि साइलेंस खाली नहीं होता। साइलेंस एक सिग्नल होता है, और ह्यूमन साइकोलॉजी में एब्सेंस हमेशा प्रेजेंस से ज़्यादा पावरफुल होती है। जब तुम हर बात पर रिएक्ट करते हो, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हो, हर सिचुएशन में खुद को एक्सप्लेन करते हो, तो लोग तुम्हारी आदत डाल लेते हैं। तुम प्रेडिक्टेबल बन जाते हो, और जो प्रेडिक्टेबल होता है उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन जैसे ही तुम चुप हो जाते हो, गेम बदल जाता है। अब सामने वाला सोचता है, क्या हुआ, ये इतना शांत क्यों है, क्या इसे फ़र्क नहीं पड़ता, क्या मैं इसे लूज़ कर रहा हूँ? और यहीं से बेचैनी शुरू होती है। देखो, इंसान को सर्टेनिटी पसंद होती है। उसे पता होना चाहिए कि सामने वाला क्या सोच रहा है। लेकिन जब तुम साइलेंस चुनते हो, तुम अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हो, और अनसर्टेनिटी सबसे ज़्यादा पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। साइलेंस का मतलब ये नहीं है कि तुम कमज़ोर हो। साइलेंस का मतलब ये है कि तुम कंट्रोल में हो। क्योंकि रिएक्ट करना आसान है, गुस्सा दिखाना आसान है, लंबा एक्सप्लेनेशन देना आसान है, लेकिन शांत रहना, अपने इमोशंस को होल्ड करना, ये स्ट्रेंथ मांगता है। जब कोई तुम्हें प्रवोक करता है और तुम फिर भी काम रहते हो, तो तुम उसे एक मैसेज दे रहे होते हो, मैं तुम्हारे बिहेवियर से डिस्टर्ब नहीं हूँ। और बिलीव करो, ये मैसेज शब्दों से कहीं ज़्यादा लाउड होता है। कई बार लोग तुम्हें टेस्ट करते हैं। वो देखना चाहते हैं तुम कितना चेज़ करोगे, तुम कितनी बार कॉल करोगे, तुम कितनी बार पूछोगे क्या हुआ। और जैसे ही तुम ये सब करना बंद कर देते हो, उनका कॉन्फिडेंस हिल जाता है, क्योंकि उन्हें कंट्रोल की आदत थी। साइलेंस पावर इसलिए है क्योंकि वो सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है। जब तुम बोलते रहते हो तो सामने वाला सुनना बंद कर देता है, लेकिन जब तुम चुप हो जाते हो तो वो सुनने लगता है। तुम्हारी एब्सेंस, तुम्हारी डिस्टेंस, तुम्हारी लिमिटेड अवेलेबिलिटी, ये सब मिलकर तुम्हारी वैल्यू बढ़ाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, साइलेंस तभी पावरफुल है जब वो ईगो से नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट से आता है। अगर तुम अंदर से टूटे हुए हो और बाहर से सिर्फ एटीट्यूड दिखा रहे हो, तो वो साइलेंस टिकेगा नहीं। लेकिन अगर तुम जेन्युइनली स्टेबल हो, इमोशनली इंडिपेंडेंट हो, और तुम्हारी लाइफ सिर्फ एक इंसान के इर्द गिर्द नहीं घूमती, तो तुम्हारा साइलेंस नेचुरल होगा। और नेचुरल साइलेंस सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें डेस्परेशन नहीं होती। जब तुम हर सिचुएशन में खुद को प्रूफ करना बंद कर देते हो, जब तुम हर आर्ग्यूमेंट जीतने की कोशिश छोड़ देते हो, जब तुम हर डिसरिस्पेक्ट का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते, तभी लोग तुम्हें अलग नज़र से देखने लगते हैं। रिस्पेक्ट डिमांड करने से नहीं मिलती, रिस्पेक्ट अर्न भी नहीं होती, रिस्पेक्ट रिफ्लेक्ट होती है। जैसा एनर्जी तुम देते हो, वैसा ट्रीटमेंट तुम्हें मिलता है। अगर तुम हर बार अवेलेबल रहोगे तो लोग तुम्हें ऑप्शन समझेंगे। अगर तुम हर बार रिएक्ट करोगे तो लोग तुम्हें इमोशनल समझेंगे। लेकिन अगर तुम सिलेक्टिव हो जाओ, काम हो जाओ, साइलेंट हो जाओ, तो लोग तुम्हें सीरियस लेने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, साइलेंस तुम्हें क्लैरिटी देता है। जब तुम बहस नहीं करते, जब तुम एक्सप्लेन नहीं करते, जब तुम जस्टिफाई नहीं करते, तो तुम ऑब्जर्व करते हो, और ऑब्जर्वेशन तुम्हें सच दिखाती है। कौन सच में केयर करता है, कौन सिर्फ अटेंशन चाहता है, कौन सिर्फ कंट्रोल चाहता है। साइलेंस तुम्हें वीक नहीं बनाता, साइलेंस तुम्हें अवेयर बनाता है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे, जब कोई तुम्हें इग्नोर करे, जब कोई तुम्हें टेस्ट करे, तुरंत रिएक्ट मत करना। पॉज लो, ऑब्जर्व करो, और डिसाइड करो, क्या ये रिस्पॉन्स डिज़र्व करता है। हर चीज़ का जवाब देना मैच्योरिटी नहीं है। कई बार जवाब न देना सबसे मैच्योर रिस्पॉन्स होता है। याद रखो, जो इंसान तुम्हारी वैल्यू समझता है, उसे तुम्हें खोने का डर होता है, और जो तुम्हें खोने से नहीं डरता, उसे तुम रोक भी नहीं सकते। इसलिए चेज़ मत करो, प्रूव मत करो, फोर्स मत करो, बस ग्रो करो। क्योंकि जब तुम इंटरनली स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, तो तुम्हारा साइलेंस भी बोलने लगता है। और कभी कभी सबसे लाउड जवाब वही होता है जो तुम देते ही नहीं।